नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनकी इंग्लिश में बात नहीं हो पा रही थी। वे सभी अक्सर इंग्लिश में इससे पहले बात करते थे और लॉकडाउन में भी इंग्लिश में बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ कमी हो रही थी। दोस्तों, यह मेरा सोचना नहीं है, यह कल से सोशल मीडिया चीख चीख कर बोल रहा था। मैसेज वायरल हो रहा था कि कल शाम को अगर सब सही रहा तो इंग्लिश में बात होगी, जिसके रुझान आप देख सकते हैं। कैमरा लेडीज, चलिए लेडीज कैमरा। यह सब इसलिए वायरल हो रहा था कि 24 मार्च से लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार से शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुलनी थीं। पीने वालों में खुशी का माहौल था। खुशी सिर्फ पुरुषों में ही देखने को नहीं मिली, महिलाओं की भी दबी इच्छा बाहर आ गई। ये देखिए। इतनी लंबी कतारों का कारण भी जानते हैं। करीब 40 दिन बाद खुलने वाली दुकानों पर लोग काफी पहले ही पहुंच गए। उसमें कुछ समझदार हैं जिन्हें अभी भी कोरोना का डर है। वो कतार में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, लेकिन कुछ की नजरों में अब कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि गोवा राज्य का उदाहरण उनके सामने था, जिसमें लोग तर्क देते थे कि वहां कोरोना के केस कम इसलिए हुए थे क्योंकि वहां शराब ज्यादा पी जाती है। इसको लेके पीने वालों का एक और तर्क है, जब सैनिटाइजर से हाथ में कोरोना वायरस मर जाता है तो पीने से सोचिए क्या असर होगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मेरे विचार नहीं है और यह विचार शराब पीने वाले अनशौकीन लोगों के भी नहीं है जो समझदार हैं। स्टॉक भी लगाया जा रहा है। आज सोमवार को प्रदेश के शहरों में सुबह 10 बजे से शराब की दुकानें खोली गईं। इसको लेकर लोगों में काफी उत्सुकता दिखी। अधिकांश जगहों पर तो लोग 9 बजे से ही लाइनों में लग गए थे। लंबे अंतराल के बाद खुशी शराब की दुकानों की बाहर लंबी कतारों के रूप में देखने को मिली। कई शहरों में तो दुकान खुलने का समय सुबह 7 से 10 या फिर 7 से 12 बजे निर्धारित किया गया है। वहां पर काफी भीड़ है। लोग अब तो शराब को स्टॉक करने की जुगत में भी हैं। शराब की दुकानों के बाहर ऐसा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर कोई बोरी लेके पहुंचा है तो कोई बड़े बैग के साथ आया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ में एक शख्स के पास पैसे कम पड़ गए तो दूसरे आदमी को एटीएम भेजकर पैसे निकलवाया और 5,000 रुपए की शराब खरीदी। सही से नहीं हो रहा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन। शराब की बोतल बहुत दिनों बाद मिल रही है, जिसके कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। गाइडलाइन के मुताबिक एक बार में केवल 5 लोग ही शराब की दुकान के बाहर खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही 6 फीट की दूरी का पालन भी अनिवार्य है। शुरुआत में जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, वहां ठेकेदार लोगों को समझाते हुए दिखे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब सुनिए हमारी अपील। यह एक मिथ है कि शराब पीने से कोरोना आपको नहीं होगा। अपने शौक पूरे करें, लेकिन सावधानी से। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के साथ अपने शौक को पूरा करें। ज़्यादा शराब पीने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसा कि पहले कई हेल्थ एक्सपर्ट बोल चुके हैं। इसलिए इस लड़ाई में सरकार का साथ दें और देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता न करें। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।